सुनाओ IRFC लिमिटेड अब देखिए 133 रुपए 60 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला है। 10% की जो तेजी है ना अपने आप में रिकॉर्ड है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स टैरी। अच्छा खासा पैसा बना, लेकिन क्या ये स्टॉक 200 रुपए जाने वाले वापस से शुरुआत हो चुकी है क्या? तो देखिए यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे ये जो तेजी हो रही है थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्या ये फंडामेंटल तेजी है? क्या Q3 के नंबर्स ऐसे आ गए हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक चल रहा है, या PSU स्टॉक दौड़ रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। गेम स्टार्ट हो चुका है, वापस से शुरुआत हो चुकी है। बजट आपके सामने, एक महीना कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट शायद हो सकती हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना आपके सामने एक्शन देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोग तो पोजीशन बनाकर बैठे होंगे। आप अब सोच रहे हैं लोग बैठे होंगे किस प्राइस से, वो बहुत सारे लोग पैसा बनाकर निकल भी जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ना, मेरा यही कहना है लॉन्ग टर्म वाले मत बनना गलती से भी, शॉर्ट टर्म वाले बनो, ज़्यादा बेहतर है। स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकल व्यू पर देखना है, फंडामेंटल व्यू पर बस एक चीज़ याद रखिए, जो आपके सामने IRFC है, माफ़ कीजिएगा, वो अभी एक हाई वैल्यूएशन पर चलने वाला स्टॉक है, एंड उससे कई गुना बेहतर जो है वो हमारे सामने दो स्टॉक और भी रखे हुए हैं। लेकिन हम अगर फंडामेंटल बेसिस पर सोचेंगे तो हम ये तेजी जो हो रही है या आने वाली तेजी कुछ है उसको गवा बैठेंगे। इसीलिए उस फंडामेंटल को थोड़ा सा साइड में रखिए, टेक्निकल व्यू यहाँ पर अपनाना स्टार्ट करिए। आज की डेट में जो क्लोजिंग हुई है वो एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन में क्लोजिंग हुई है, जहाँ से स्टॉक लगातार टूटते ही रहा है। चलो अभी हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके सामने एक थोड़ा सा जूम किया हुआ चार्ट है, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है इस स्टॉक का। दूसरी बात, इसको भी हटाओ तो इसका जो मिड पॉइंट है वो 133 रुपए के अराउंड ही है। ध्यान रखिएगा 133 134 इवन 135 भी अगर लेके चलेंगे तो गलत बात नहीं है। 135 तक ऐसा हो सकता है कि आपके सामने एक झटका लगता हुआ स्टॉक के अंदर देखने को मिले, लेकिन क्या वो कितना बड़ा यहाँ पर ना आपके सामने प्राइस नीचे आ सकता है, वो आपको बाई जो यहाँ पर बाई करने की सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उधर बाई करने का सोच सकते हैं, लेकिन इस प्राइस पर अभी बाई करने के लिए नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि अभी जो RSI है वो आप देखिए आज की डेट में कहाँ पर है, 78.29 का, 78.29। तो तेजी जो हुई है वो तेजी हो चुकी है भाई, अब इसमें से खाने की कोशिश मत करो। अब जो एक प्राइस एक करेक्शन आए उसमें बाई करने का देखिएगा। सेंटीमेंटल तेजी जो है वो जारी रह सकती है, बट आपका जो करेक्शन है वही बाई के लिए सही रहेगा। अभी जो प्राइस चल रहा है वो बाई के लिए ठीक नहीं है, और शॉर्ट टर्म रहना है, लॉन्ग टर्म नहीं रहना, क्योंकि ये कोई क्वार्टरली नंबर से तेजी नहीं है, ये सेंटीमेंट तेजी है। बजट में कुछ एक्सपेक्टेड है, या बजट से पहले कुछ ना कुछ तो रहता ही है ना, कुछ तो लोग ढूंढेंगे ना, बात यहाँ पर यही आ जाती है। तो 78.29 है, ओवर बाउट में आप चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ओवर बाउट ऑलरेडी आप 85 86 पर पहुँचते ही आप ओवर बाउट हो जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, 85 86 तक पहुँचते पहुँचते आपको 10% की तेजी और चाहिए होगी। तो ये 10% क्या ग्रैब करने वाले हैं, हम ये रेजिस्टेंस की जगह पर है, पता नहीं ग्रैब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है, हो सकता है कि हमको यहाँ पर ना 10% की तेजी मिले। अगर 10% की तेजी मिले ना, कुछ बुक कर लेना भाई, कुछ बुक कर लेना। अगर आपके पास 110 रुपये का भाव का डला है या 120 के भाव का डला है, या आप आज खरीदने गए आपको 10% या 8% की तेजी मिले, कुछ बुक कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब एक बात और समझो कि जब ये स्टॉक शांत था तब 50% की डिलीवरी क्वांटिटी, 17 दिसंबर को 40, 18 40, 19 44, जैसे इसके अंदर तेजी बढ़ना स्टार्ट हुई अपने आप ही 27% की डिलीवरी क्वांटिटी, 23 दिसंबर 20%, 24 दिसंबर 24%, 26 दिसंबर 21% डिलीवरी क्वांटिटी। यानी कि इन्वेस्टर जो है वो अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। ये जितना भी वॉल्यूम बढ़ रहा है ये ट्रेडर है, और मैं तो ऑलरेडी कह रहा हूँ कि ये कोई Q3 की तेजी थोड़ी है, ये सेंटीमेंट है, एंड उसमें सेंटीमेंट पे काम कौन करता है? ट्रेडर। ट्रेडर आपके स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, एंड आप हाई वैल्यूएशन पे, हाँ बिल्कुल 3.10 टाइम यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। मैं RC खरीद लूँगा ना, मैं PFC खरीद लूँगा, जाहिर सी बात है ग्रोथ आपके आसपास ही है। 25.52 का PE रेशियो वाला मैं लॉन्ग टर्म नहीं बन पाऊंगा, वो भी इस मार्केट कैप पर,
जो 1,74,000 करोड़ देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ चला गया। देखिए जब ये 21 रुपये था स्टॉक, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था कि ये 200 रुपये हिट करेगा, लेकिन मुझे इतना पता था कि ये स्टॉक डिविडेंड पर्पस यहाँ पर ना किसी को रखना है, रख लो, ये मोटा डिविडेंड आपको पे करेगी और आप यहाँ पर ना आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। एक लिमिट थी 50 रुपये तक की, वो हुआ क्या कि सब कुछ चलाना तो ये भी चल गए, बस ये आप बात समझो। तो अभी ये महंगे मिल रहे हैं, ये सब महंगा मिल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.10 टाइम, PFC 0.92 टाइम, REC 1.13 टाइम, जो कि आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप उठा के देखेंगे ये आपसे कई गुना बेहतर है, तब जाकर इस वैल्यू पर मिल रहे हैं। तो कुछ तो बात होगी ना भाई, कुछ तो बात होगी, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप ROCE देखिए तो 5.83 टाइम देखने को मिलेगा, परसेंट का देखने को मिलेगा साल का। वहीं REC PFC देखिए 10% के अराउंड आपको है, आपसे डबल के अराउंड है, आपसे डबल के अराउंड है, तब जाकर आपसे मार्केट कैप में सबसे चीपर वैल्यू पर मिल रहे हैं। आप इस बात को समझिए। अच्छा, इतना अच्छा बेहतर स्टॉक होता तो फिर ये नवंबर का जो डेटा है ये आपको बड़ा सॉलिड दिखता है। ये इतना छोटा छोटा फंड है यहाँ पर क्यों है? मान लीजिए 1.74 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है और आप इसमें देख रहे हैं, तो एक म्यूचुअल फंड का यहाँ पर ना बड़ा पैसा यहाँ पर होना चाहिए। म्यूचुअल फंड खुद चेज करके चले गए। मैं 2024 में क्या आपको दिखाता था, यही तो दिखाता, मैंने आपको बचाने की कोशिश करी है। सही बात तो ये है ठीक है ना, वो अप्रिशिएट कोई नहीं करता, बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे बचाने की हर वक्त कोशिश करी गई है। भले ही एक बार तेजी छूट गई हो, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन बचाने की कोशिश मैंने लगातार करी है हायर साइड से। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर इतना अच्छा होता, म्यूचुअल फंड का हजारों करोड़ का पैसा जो है वो IRFC पर लगा होता, तो नहीं है ना भाई। REC PFC उठा के देख लीजिए क्या पैसा लगा हुआ है। तो थोड़ा सा ना इस चीज़ को भी देखिए, अंधे मत बनो मार्केट के अंदर, अंधे मत बनो, ब्लाइंड ना। एक और बात, ये 151 की तरफ रेजिस्टेंस है, जब भी ये क्रॉस होगा ना एक बड़ी तेजी कहीं ना कहीं इसके अंदर तैयार हो सकती है, ये ध्यान रखिए। लेकिन क्या ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा देखते हैं। 132 रुपये 90 पैसे आपका रेजिस्टेंस था, हम रेजिस्टेंस के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुए हैं। 132 रुपये 90 पैसे, हम 133 रुपये 64 पैसे नीचे में। आपका 130 रुपये 129 रुपये आपका एक इम्पॉर्टेंट जगह है, इसको आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानेगा, तब जाकर आप यहाँ पर ना कुछ कर पाएंगे, पॉसिबिलिटी यही है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह रहेगी 130 129 रुपये। तो जब तक ये है स्क्रीन पर तब तक कहीं ना कहीं अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है, एंड पॉसिबल है जो हम थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुए कल हमें थोड़ा सा एक्शन और देखने को मिले, थोड़ा सा एक्शन हमें और देखने को मिले, एंड इसके अंदर और जगह बने। भाई कहाँ तक की जगह बन सकती है इसमें? ज़्यादा से ज़्यादा 140 अगर ये 140 के अराउंड आता है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बुक कर लीजिए, आप थोड़ा सा बुक कर लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मूविंग एवरेज कहाँ है? मूविंग एवरेज है आपका 50 डेमा आपका 120 पर, 120 रुपये। तो ये ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप एक इम्पॉर्टेंट जगह पे चल रहे हैं, आप थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुए हैं, हो सकता है तेजी और बढ़े, बट आप ओवरबाउट जोन में हैं। तो अगर कोई करेक्शन आए तभी खरीदिएगा, अदरवाइज नहीं। लॉन्ग टर्म का अपने आप को सोचकर इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, पहले शॉर्ट टर्म जो तेजी हो रही है सेंटिमेंटल, वो आप जो है सेंटिमेंटल कह देता हूँ, सेंटिमेंट जो बने हुए हैं, जो सेंटिमेंट की तेजी है वो ध्यान रखिएगा, आपको वो एंजॉय करिए, आप वो यहाँ पर जो रिटर्न मिल रहा है उसको ग्रैब करिए, इससे ज़्यादा आप सोचिए मत, ठीक है ना। तो कई सारे स्टॉक मार्केट के अंदर आपको मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आप हर जगह जो है ब्लाइंडली आप नहीं आ सकते। F&O का पार्ट है, 2 मिनट लगेंगे भाई खेल होने में, ध्यान रखिए, अपने आप को सेफ रखिए। बाकी अगर कोई गिरावट आए तो ही बाई करने का देखिएगा, क्योंकि आप ओवरबाउट जोन में बाई करोगे, आपको मिलेगा क्या? है कि नहीं है? अब 13 रुपये के लिए आप सोचें, आप लगा दें पैसा एंड वो स्टॉक आपका नीचे आ जाए, एंड फिर आप जो है ये कहें कि अरे कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, नरसों आ जाएगा, तो आप पड़े रहने दे रहे हैं, एंड फिर आपको जो है ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है।
तो थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करें इस तेज़ी में। ये तेज़ी जो है वो जब करेक्शन मिले तब यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बजट तक तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें चलनी है, क्योंकि ये जो है ना, ये गेम स्टार्ट हो चुका है बजट वाला, ठीक है ना। इसको प्ले किया जाता है, तो यहाँ पर ना आपको उस तरीके से सोच के चलना है, अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलना है। इससे बेहतर कुछ नहीं। कहना ज़रूरी था, बताना ज़रूरी था। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ताकि आप जो है ट्रैप ना हो। मार्केट के अंदर और अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, आप पिक ढूंढिए, ठीक है ना। लेकिन आप टेक्निकल बेसिस पर IRFC में रहिए, चाहे कोई भी स्टॉक हो PSU का, आप टेक्निकल बेसिस पर रहिएगा, ज़्यादा बेहतर है। यही सबसे बढ़िया बात होगी। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे, वो तो धन्यवाद दोस्तों।